हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम जा रहे हैं सुधागढ़ फोर्ट, जिसे भोरबगढ़ फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। पुणे से निकलते वक्त सिर्फ एक बात दिमाग में थी कि बस पीस चाहिए, कुछ ऑफबीट चाहिए, और सुधागढ़ फोर्ट बिल्कुल वैसे ही था। ये फोर्ट रायगढ़ जिले के सुधागढ़ तालुके में पाली के पास ही है। पुणे से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर, डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ से आ रहे हो। यहाँ पे बाइक पार करके हमने इस जगह पे अपना ब्रेकफास्ट किया और फिर स्टार्ट किया ट्रेक। इस ट्रेक में बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि मानसून चल रहा है, तो बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे। और हमारे साथ है छोटा ट्रेकर, जिसको देख के हमें अपने आप मोटिवेशन मिल जाएगी। तुम्हाला मधून शॉर्टकट होता इथून हे समोरची गाडी असते ना तिथून जायला होतं हे असं पलीकडे जायचं पलीकडे गेलं तर तुम्ही तो वरची सपाटी आहे पलीकडे करून निघाल आणि तिथून पूर्ण पायवाट लागले. सुबह के 9:30 बजे अभी हमने ट्रैक चालू किया। लेट्स सी अभी कैसा होता है ये ट्रैक। हम धुंडसे गांव से अभी जा रहे हैं और आते वक्त हम अलग रूट से आएंगे, तो 2 अलग अलग रूट आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो वी विल सी कि रास्ते में क्या एडवेंचर, क्या क्या फन होता है और हमें कितना टाइम लगता है। सारी अपडेट्स आपको आगे मिलेंगी, सो लेट्स गो। मौसम थोड़ा क्लाउडी है बट पसीना बहुत आ रहा है। लेट्स सी अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है अभी से 5 मिनट हुए स्टार्ट करके। एक्चुअली। यस, नाइस। उड़ा था, आवाज आला। यू कैन सी दिस इज नॉट द रेन वाटर, दिस इज स्वेट। बिल्कुल भी हवा नहीं है एंड वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द फोर्ट, बट आयरनी इज अभी तक फोर्ट चालू ही नहीं है। दिस इज जस्ट द लैंड, अभी तो चढ़ान चालू भी नहीं हुई। चलो लेट्स सी। फोर्ट उधर है और हम 2 आधे घंटे से मतलब इधर से चलते आ रहे हैं। काश वो रूट सही है, ये तो पता चला रूट सही है। चलो, वो वहाँ फोर्ट दिख रहा है, हमें वहाँ तक जाना है। सो लकीली अभी एक यू टर्न आया और सामने माउंटेन दिख रहा है, तो अभी माउंटेन सो अभी लगा कि हम सही जा रहे हैं। मतलब लगा चल रहे पता ना क्या पता कि रिटर्न जाना पड़े कि भाई गलत रास्ता है। और ट्रेकिंग के स्टार्टिंग में अगर ऐसा होता है तो बहुत डिफिकल्ट है, यानी कि आधी एनर्जी आपकी वेस्ट भी हो जाती है उसमें। वाओ, यहाँ पर रिवर है। वाओ, जस्ट लुक एट दिस व्यू। ट्रैफिक से बचने के लिए यहाँ पे आए, और यहाँ पे भी ट्रैफिक है भाई, क्या बताया। मी जस्ट बोलणारच होतो, सावकाश सावकाश। छोटे छोटे अभी रिवर्स क्रॉस की, अभी एक ही टेंशन था, रिवर्स तो क्रॉस कर ली अपने शूज बचा के। और पता नहीं, मुझे लगा कि ये भी ना गलत हो रास्ता, बट लकीली वी गॉट दिस साइन, सो दिस इज राइट वे। लेट्स गो। मेरा एक शूज गीला हो गया। हेलो लतिका। हेलो मितेश। चलो। यही रीजन है जिसके चक्कर में वीकेंड की नींद छोड़ के इतने दूर थक के अरे जब देखते हैं ना
तब जो सुकून आता है भाई, कमाल। एटमॉस्फेयर बहुत ही प्लीजिंग हो गया है। अभी लग रहा है थोड़ी देर में बारिश होगी। अभी मेरा माइक टूट गया, मैं गिर गई थी, सो यू हैव टू बेयर विद दिस वॉइस। ये ट्रैक ना जंगल से होके जाता है, तो इसका बेस्ट पार्ट है साइलेंस। बीच बीच में पंछियों की आवाज़ आती है, हवा की आवाज़, बहते पानी की आवाज़ और हम। ये ट्रैक करने के लिए हमें 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर पेस। Fort is visible now. Heavy rain is started. हम कैमरा भी नहीं निकाल पा रहे। ट्रैकिंग करते समय सिर्फ चलने पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बीच बीच में थोड़ा रुक के व्यूज़ का भी आनंद लेना चाहिए। अभी बारिश हो रही है तो बहुत खूबसूरत व्यूज़ हमें मिले और यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति दिखी। ये कुछ अलग ही है। आपको इसके बारे में पता हो तो कमेंट करके बताना। और ये है छोटा सा विहान। इसे देख के हमें हमारा स्टैमिना और मोबिलिटी बनाने की कितनी ज़रूरत है, इसका हमें रियलिटी चेक मिल रहा था। पाथ मोस्टली शेडेड है, बट मॉनसून इसे यादगार बनाता है। पूरा लश ग्रीन व्यू हो जाता है। थोड़ा स्लिपरी भी है क्योंकि बारिश है, सो ट्रेकिंग शूज इज मैंडेटरी। अब बात करते हैं कि इस ट्रैक के लिए क्या क्या आपको कैरी करना चाहिए। एक तो हमने बता दिया कि ट्रेकिंग शूज इज मैंडेटरी। कैरी 2 liters of water bottle. Also carry snacks for energy, raincoat or poncho if you are doing it in monsoon, and garbage bag to carry our own garbage. Finally we reached at I think this is a peak. Let me check first. So अभी देखते हैं कौन सा दरवाजा है, अभी तो फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं हम। एंड नहीं, ये गलत इन्फॉर्मेशन थी। अभी हमें और थोड़ा चल के जाना है, तब हम पहुंचेंगे महाद्वार के पास। और इसका जो महाद्वार है वो एग्जैक्टली जो हमारी राजधानी थी छत्रपति शिवाजी महाराज जी के काल में, रायगढ़, उसके महाद्वार से एग्जैक्ट सिमिलर दिखता है। इसीलिए इसको रायगढ़ फोर्ट का ट्विन फोर्ट भी कहा जाता है। जब कौन से फोर्ट को राजधानी बनाया जाए इसकी चर्चा चल रही थी, तब सुधागढ़ फोर्ट का नाम भी लिस्ट में था और इसका स्प्रेड भी रायगढ़ फोर्ट की तरह बहुत ही बड़ा है। अभी हम पहुंचे हैं महाद्वार के पास और यहाँ से हमें द्वार दिखाई भी नहीं दे रहा है क्योंकि इसकी रचना बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत है। इस रचना को कहते हैं भूमुख और इस रास्ते से अंदर जाके हमें टर्न लेना है और फिर हमें दिखाई देता है खूबसूरत महाद्वार, जिसकी रचना एग्जैक्ट रायगढ़ फोर्ट के महाद्वार के जैसी है। द्वार के ऊपर पत्थरों में कुछ कार्विंग्स भी की गई है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 शरभ शिल्प जिनके हाथ और पैरों में एक एक हाथी है और द्वार के एग्जैक्ट ऊपर नेचर इंस्पायर्ड डिज़ाइन और पैटर्न्स बनाए गए हैं। और अगर हम ऊपर देखें तो हमें अंदाज़ा होता है कि ये कितना विशाल है। द्वार से अंदर आते ही ऊपर जाने के लिए जो स्टेयरकेस बनी है वो भी राउंडेड शेप में है। इसकी रचना सच में बहुत खूबसूरत है।
सुधागढ़ एक्सप्लोर करने के लिए बहुत बड़ा है, ऊपर बहुत सारी चीज़ें और हिस्ट्री हमें देखनी है, तो हम अगले एपिसोड में एक्सप्लोर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।